क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये आप खुद करोगे। इसके अंदर भी आपसे डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट कहा हुआ है और आपको नो चेंज का है। आपको ये u की वैल्यू दी हुई है, आप ग्रेडियंट ऑफ u की वैल्यू निकालोगे। ग्रेडियंट ऑफ u की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके डेरिवेटिव्स के साथ इसके x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, y के रिस्पेक्ट से लोगे, इसको इंटू y कर दोगे, j कर दोगे, या दोनों को ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख के कह दोगे कि ग्रेडियंट ऑफ u निकल आया है, जैसे ये लिखा हुआ है। और सेकेंडली आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्योंकि मैंने ग्रेटेस्ट का आपको फॉर्मूला बताया है कि ग्रेडियंट ऑफ u ओवर ग्रेडियंट ऑफ u का मोड। आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका इन दोनों की डिवीजन आ जाएगा आंसर डायरेक्शन के ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज का। जब आपसे कहा जाए नो चेंज की बात बताएं, अब देखिए सम टाइम ऐसा होता है हमें वेक्टर जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सम टाइम ऐसा होता है हम देख के बता सकते हैं कि इसे किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। जैसे कि देखेंगे ये पूरी की पूरी टर्म देखेंगे आपके पास इसमें क्वेश्चन दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन ये -b के साथ आ रहा है, ये +a के साथ आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रही हूँ जिसका इसके साथ आंसर 0 आ जाए, वो सिर्फ यही पॉसिबल होगा अगर मैं पहली वाली टर्म को +a से मल्टीप्लाई कर दूँ, दूसरी वाली टर्म को +b से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखिए जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो आंसर 0 आएगा। यानी इसको देख के मैं बता सकती हूँ मुझे कैसा वेक्टर चाहिए जो कि नो चेंज वाला हो, कि फर्स्ट वाले के साथ ai आ जाए, दूसरे वाले के साथ bj आ जाए। क्योंकि अगर मैं ai प्लस bj का ले लूँगी तो देखिए जब मैं a को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी ये -ab ओवर दिस टर्म आ जाएगी, और जब b को करूँगी वो प्लस के साथ आ जाएगी और दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यानी कि लाजमी नहीं हर दफ़ा परपेंडिकुलर वाले को सॉल्व करके निकालना है, आप उसको डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो जैसे मैंने यहाँ से बताया। बाकी बच्चों मैंने इसकी कैलकुलेशन आपको सेंड कर दी है। उसके बाद आपके पास लास्ट 2 क्वेश्चन है आज के लेक्चर के। 6 मैं करवाऊंगी, 7 आप करोगे। 6 क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट दे दी हुई है और ये टी की वैल्यू बता दी और ये पॉइंट बताएं कहाँ इसके रिस्पेक्ट से सॉल्व करें। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या कहा है, आपको टी की वैल्यू बता दी, ए की वैल्यू बताई, उन्होंने कहा वही सारा काम करना है जो आपने 6 पार्ट में करना है। यानी यहाँ फंक्शन जस्ट चेंज कर दिया और पॉइंट चेंज कर दिया, काम सारा यही वाला होगा। अब देखिए 6 में क्या कहा हुआ है। सबसे पहले आपको कहा हुआ है जो सेमी सर्कुलर प्लेट है ये आपको दे दी हुई है। टी आपको कोई भी वेक्टर बता दिया और आपको कहा है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालें, पॉइंट भी बता दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको डायरेक्ट का है रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना तो डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज का मतलब यही होता है आपने उसका ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालना है। क्योंकि यहाँ पे देखें हमें सिर्फ एक टी दे दिया, पॉइंट दे दिया, वी वेक्टर नहीं दिया हुआ। जब वी वेक्टर ना दिया जाए इसका मतलब होता है ग्रेडियंट निकालना है और ग्रेडियंट का मोड निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना है आपने। तो देखिए फर्स्ट सबसे पहले मैंने जब इसका सोल्यूशन शुरू किया मैंने टी लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वी का कोई रोल नहीं था तो मैंने उसका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा मैंने, क्या होता है टी का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। पॉइंट मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 0 और 1,2 पॉइंट पुट कर दिए। तो यहाँ से ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास आ गई -3/4 इंटू जे सिंप्लीफिकेशन के बाद। ठीक है, और साथ में पॉइंट भी लास्ट में बच्चों पुट करना होता है। अब ये आपके पास ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज आ गया है। ठीक है, अभी जस्ट उन्होंने इस वाले पोर्शन में ये करने को कहा था। अब ये 4 पार्ट्स अलग से दिए हुए, इन 4 पार्ट्स में हमने डिफरेंट काम करना है जो उन्होंने करने के लिए दिया है। अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है आपने dt ओवर ds निकालना है इन दी डायरेक्शन 1, -2। अब यहाँ पे भी उन्होंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने को कहा हुआ है और साथ में वी वेक्टर भी मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे जब वी वेक्टर मेंशन कर दिया तो इस वाली चीज़ को अब आप सॉल्व करोगे वी वाले फॉर्मूले के साथ। जब वी मेंशन नहीं था तो वी वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, जब वी मेंशन है तो वी वाले फॉर्मूले के साथ करोगे। तो जब वी वाले फॉर्मूले के साथ करोगे वी वाला फॉर्मूला लिखोगे, वी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 1, -2, वी की वैल्यू लिखी, उसका मोड निकालना। फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, ग्रेडियंट के साथ वी का डॉट प्रोडक्ट लो। अभी ग्रेडियंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, मैं ग्रेडियंट पहले ही ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर चुकी हुई हूँ ऊपर, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से ग्रेडियंट की वैल्यू -3/4 जे निकाल ली, यहाँ पे पुट की, वी की वैल्यू पुट की, उसका मोड पुट किया तो बता दिया उसके रिस्पेक्ट से मेरे पास dt ओवर ds का क्या आंसर आता है।